हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस क्लासेस। आज हम भारत के भूगोल के टॉपिक भारत की जलवायु को पढ़ने वाले हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम यस क्लासेस इन पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है यस क्लासेस ऑफिशियल, आप मुझे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, इसके ऑप्शंस हैं हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, ऑप्शन सी है पवनों की दिशा में परिवर्तन, और है ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। भारत की जो जलवायु है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें पवनों का परिवर्तन होता है, मतलब पवनों की दिशा बदलती रहती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में पूछे भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? ऑप्शन है अल बरूनी, ऑप्शन बी है अल मसूदी, ऑप्शन सी है अल अहमदी, ऑप्शन डी है इब्न खुर्दाद बेग। तो भारतीय मानसून का वर्णन सर्वप्रथम अल मसूदी द्वारा किया गया था, जो अरब का विद्वान था और ये एक प्रमुख भूगोलवेत्ता भी था, जिसने 915 या 916 के बीच में भारत यात्रा करने आया था। कहाँ से? बगदाद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? तो एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, गल्फ स्ट्रीम। भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है गल्फ स्ट्रीम, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। गल्फ स्ट्रीम इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये मेक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है और ये उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाले गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि? अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, शिमला में वायुदाब अधिक है, या फिर यहाँ उच्च तुंगता पर है, या फिर है शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है। शिमला अधिक ठंडा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उच्च तुंगता पर है, क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। तो यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, किन कारणों से तमिलनाडु में ठंडी में वर्षा होती है? पश्चिम विक्षोभ के कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, दक्षिणी पूर्वी मानसून के कारण। तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो उत्तरी पूर्व मानसून के कारण होती है, कि यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उत्तरी पूर्वी मानसून का जो प्रवेश है वो अरब सागर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु राज्य में वर्षा नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है वो आता है बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम बंगाल मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा या केरल? दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो सर्वप्रथम केरल राज्य में प्रवेश करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा। मतलब किस राज्य में मानसून के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है?
तो पंजाब राज्य में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पंजाब के निकट हिमालय के क्षेत्रों में अरब सागर की धारा और बंगाल की खाड़ी की धारा मिल जाती है, जिसके साथ इस टाइम पर पंजाब में एक साथ मतलब वर्षा जो है वो दो शाखाओं में बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शंस है नॉर्थ वेस्टर्स, नॉर्थ ईस्टर्स, ईस्ट वेस्टर्स, साउथ ईस्टर्स। तो असम और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये जो राज्य हैं और इनसे जो मानसून प्रवेश मतलब इससे पूछा मानसून पूर्व आने से तड़ित झंझाएं निम्न में किस से जानी जाती हैं, उसको किस नाम से जानते हैं? तो नॉर्थ वेस्टर्स के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यह ग्रीष्म काल में नॉर्थ वेस्टर्स इस क्षेत्र में 13.5 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, किस महीने में होती है? जनवरी, फरवरी, जनवरी, सितंबर, मार्च, मई, अक्टूबर, नवंबर। तो अक्टूबर और नवंबर में, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है, किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश या तथा विदर्भ में। तो सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम। तो सबसे पहले हमें वो राज्य बताना है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, फिर बताना है सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मेघालय के मचीनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये मेघालय है यहाँ पे और यहाँ पर मचीनराम को दिखाया गया है। राजस्थान में देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान में जो सबसे कम वर्षा है वो यहाँ पर होती है जैसलमेर में। तो यानी कि यहाँ से हम मैप में देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि मौसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है बताना है। क्योंकि यहाँ पर निम्न दाब रहता है, सदाभाव भरी हवाएं चलती रहती हैं, वर्ष भर वर्षा होती रहती है, या फिर पहाड़ियाँ कीप आकृति की होती हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ जो है वो कीप आकृति की होती हैं। तो चेरापूंजी और मौसिनराम में जो वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ है वो कीप आकृति की होती है, इस कारण से यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर, वर्षों में तापांतर, तापों का जो अंतर है दिल्ली में, क्या कारण है कि यहाँ पर अधिक तापांतर होता है? क्योंकि यहाँ पर अल्प वर्षा होती है, कर्क रेखा के निकटतम स्थित है, या फिर मरुस्थल के निकटतम स्थित है, या समुद्र से अधिक दूरी पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये समुद्र से अधिक दूरी पर स्थित है। दिल्ली समुद्र से अधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर वार्षिक तापांतर रहता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है? मतलब प्रतिदिन तापों में अंतर होता रहता है, ऐसा कौन सा भाग है? पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है वो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से लौटता मानसून है, या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण, या फिर स्थानीय पवन, या फिर शीतकालीन मानसून के कारण। तो जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ होता है। इसे पश्चिमी विक्षोभ को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं।
और पश्चिमी विक्षोभ को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, और जिस कारण से जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा होती है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले तूफान को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? सबसे कम वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है लेह में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप एवं कम वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, कम ताप एवं कम वर्षा, कम ताप एवं अधिक वर्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत में अगर कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जो जलवायु है ये अधिक ताप और अधिक वर्षा यहाँ पर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है मौसमी वर्षा, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के निवासी उष्णकटिबंधीय से आए हैं। जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, फिर भी इसे उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि देश की जो जलवायु है उसका निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्यों? पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, इसके निकट घने वन नहीं है, या फिर यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर पर है, यह वृष्टि छाया से में पड़ता है। विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और यह वृष्टि छाया में पड़ता है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पे वृष्टि छाया पड़ती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वृष्टि छाया है क्या? वृष्टि छाया किसी पर्वत श्रेणी से पवन की भूमुखी ढाल पर स्थित क्षेत्र जहाँ पर औसत वर्ण अपेक्षाकृत अति अल्प होते हैं उसे वृष्टि छाया कहते हैं। क्वेश्चन अगला है, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसका कारण है भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है, या फिर भारत के उत्तर भाग में स्थित महाद्वीपीय है, देश के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है, ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। इसका सही आंसर है क्योंकि ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत में वर्षा का औसत 98 सेंटीमीटर या फिर 128 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर। भारत में जो वर्षा का औसत है वो 118 सेंटीमीटर का, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? 200 मिलीमीटर वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ऑप्शन डी है असम, मणिपुर, त्रिपुरा। भारत में जो सबसे 200 मिलीमीटर की वर्षा होती है वो होती है जम्मू कश्मीर राज्य में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम्र वर्षा, मैंगो शावर
आमों की बौछार या फिर आमों का टपकना, या फिर बिहार और एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, या आम की फसल से संबंधित, किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार एवं बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आम्ल वर्षा भारत में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले सामान्यतः अप्रैल मई में तड़ झंझाओं के साथ होने वाली भारी वर्षा को पूर्व मानसून की वर्षा कहते हैं। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी इसे प्यासी धरती क्यों समझा जाता है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, या फिर वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े महीनों में जोर होना, इनमें से सभी। तो वर्षा का जो वर्षा में भारत में तो अधिक होती है, परंतु इसे प्यासी धरती इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा के पानी जो तेजी से वो बह जाते हैं और ये शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाते हैं, और थोड़े ही महीनों में बहुत मतलब काफ़ी वर्षा होती है थोड़े महीनों में। तो यानी कि इसका ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर स्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? मतलब कि अक्षांश पर वो थोड़ा लगभग स्थित है, परंतु उनकी वार्षिक वर्षा में अंतर पाया जाता है। ऐसे कौन से दो हैं? बेंगलोर या फिर चेन्नई, अजमेर, शिलांग, मुंबई, विशाखापट्टनम, नागपुर, कोलकाता। तो इसका सही आंसर होगा अजमेर और शिलांग, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अजमेर जो कि राजस्थान का एक शहर है, राजस्थान में स्थित है, और शिलांग मेघालय की राजधानी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? ऑप्शन है क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है। ऑप्शन बी है चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है। ऑप्शन सी है चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। ऑप्शन डी है चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता जबकि कोलकाता पड़ता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, चेन्नई विषुवत रेखा से अधिक समीप है, जिसके कारण से कोलकाता की जलवायु की तुलना में चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म है। नहीं, चेन्नई गर्म है क्योंकि ये विषुवत रेखा के समीप है, जबकि दोनों स्थान मतलब दोनों ही समुद्र के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? कौन से राज्यों में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? कौन से राज्य में? पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव तमिलनाडु राज्य में रहता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी, स्पेनिश, हिंदी, आंग्ल। मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। मानसून की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी के मौसम से हुई है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कौन से मानसून से? उत्तरी पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, या दक्षिण पश्चिम मानसून से, या संवहनिक मानसून से। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जो कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है और इसका आगमन दक्षिण पश्चिम मानसून से शुरू होने के साथ ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा करने वाला राज्य? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो तमिलनाडु, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जो कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करती है यह राज्य।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? सबसे सूखा और सबसे पुराना स्थान कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलोर। लेह सबसे पुराना सूखा स्थान है, जहां पर 9.2 सेंटीमीटर, देश में सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है। फिर राजस्थान राज्य में सबसे कम वर्षा जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर तक होती है, और चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और मासिन राम में 1148 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्छलन वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? जैसलमेर, लेह, चेन्नई, गुवाहाटी। तो वायुमंडलीय दाब का अनुभव शीतकालीन के दौरान लेह में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, क्यों? भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर की मानसूनी शाखा से, लौटते मानसून से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से, अरब सागर से, लौटते मानसून से। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप मुझे इंस्टाग्राम यस क्लासेस इन पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है यस क्लासेस ऑफिशियल, आप मुझे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।